दोस्तों, गणगौर का पर्व राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरीय पश्चिम इलाकों में मनाया जाता है। यह 16 दिन का एक लगातार मनाए जाने वाला लोक पर्व है। इसके लिए कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को पति से छुपा कर रखा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि गणगौर का मतलब गण यानी शिव और गौर का मतलब माता पार्वती से है। इस व्रत में व्रत कथा का भी महत्व है, जिसमें उनके पौराणिक आधार पर वर्णन किया गया है। वैसे तो गणगौर की कई मान्यताएं मानी जाती हैं और कई कथाएं कहती हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कथा आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणगौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है, इस पर भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, उस ओर देखो, उधर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहाँ गईं। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो उसमें टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नाम का एक फल उनके हाथ में आ गया। इस बात पर पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव शंभू से कहा और उन्हें बताया, तो भगवान ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियों के दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वे महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही इन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दे दीजिए। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को सुनने, पढ़ने और कहने वाली कन्याओं और महिलाओं की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करे। दोस्तों, भगवान शिव और माता गौरी की आप सभी पर कृपा हो, सभी स्त्रियों को उनका सौभाग्य मिले। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।